आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीते एक हफ्ते से जारी बारिश और बाढ़ का तांडव अभी भी थमा नहीं था कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अब बारिश ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर चंबल के बाद अब मानसून मालवा निमाड़ की तरफ एक्टिव हो गया है, जिससे कि विदिशा में बाढ़ अब कोहराम मचा रही है और कई गांव का संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। ये बहुत चिंता की बात है। जिधर आप देख रहे हैं पानी पानी ही नजर आ रहा है, सड़कें घर सब कुछ डूबा हुआ है, जिंदगियां डूब गई हैं, गांव घर सड़क मकान सब तबाह हो चुके हैं, बाढ़ में सब कुछ डूब चुका है। और विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों से हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। भारी बारिश ने मुश्किल में डाली जा डूब गया सब कुछ, बचा नहीं अब कुछ। विदिशा में बाढ़ से कोहराम, गांव-गांव त्राहिमाम। जी हां, एमपी के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। क्या सड़क, क्या गांव, क्या खेत, क्या खलियान, हर कुछ डूबा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गांव घरों में इस कदर पानी भर गया है कि लोग मानो कुदरत की कैद में हों। एमपी में बाढ़ की विभीषिका से जो पहले ग्वालियर चंबल संभाग के लोग त्रस्त थे, वही हालात अब प्रदेश के दूसरे इलाकों में बन गए हैं। अब राजधानी भोपाल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर विदिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। सबसे भयावह हालात नटेरन इलाके में हैं। दर्जनों गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार बचाव और राहत में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव रेस्क्यू टीम के साथ उन इलाकों में पहुंचे जहां बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के वो इलाके जहां पर बाढ़ का कहर बरपा और हालात ये हो गए कि अब यहाँ से अब जो हालात हैं कि बाढ़ जो है, बारिश का असर अब मध्य प्रदेश के बाकी ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। अब जो है भोपाल और भोपाल से सटे हुए जो विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद वो इलाके हैं जहां पर अब बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं आपको पूरा उसी इलाके में हूँ, विदिशा ज़िले के, जहाँ पर मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बारिश का असर है कि नदियाँ जो उफान पर हैं। और बात की जाए बाह नदी और जो नदी हैं आसपास की, उन नदियों में जलस्तर बढ़ गया है और जिसके चलते लगातार बारिश चलते अलग अलग तहसीलों से लेकर विदिशा ज़िले की तहसीलों और गाँव का संपर्क टूट चुका है। पुल पर पानी है और लगातार इस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ मैं मौजूद हूँ और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो लोग लगातार फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू टीम जब प्रभावित लोगों की तलाश कर रही थी, इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि खडेर गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं। टीम फौरन वहां पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस शख्स को भी टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। कई गांव यहां पर डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ पानी है और यहां के आसपास के जो गांव हैं जिले के, वो यहां पर उनमें उन पर बाढ़ का असर भी देखने को मिला है। और यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि रेस्क्यू टीम भी है और जो यहाँ पर गाँव के लोग हैं उनको लगातार रेस्क्यू भी कर रही है। और देख सकते हैं सामने तस्वीर में ये पूरा रेस्क्यू टीम का अमला है जो रेस्क्यू करते हुए लोगों को लेकर आ रहा है। और यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। कहाँ फंस गए थे आप? क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। क्या कहाँ फंस गए थे आप? कौन सा जोगी कर रोदा। कुछ दिक्कत हुई? आसपास के गांव में पानी भरा है? आप जहाँ पर कौन सा? घरों में पानी भर गया, बहुत दिक्कत हो रही है। हम पेड़ पर चढ़े हुए थे। अब इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर रेस्क्यू टीम है जो वो यहाँ पर लेने आई हुई, बाकायदा लाइफ जैकेट के जरिए इनको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको बता दूं कि विदिशा जिले के आसपास की तहसीलों से गांव का संपर्क टूट चुका है। लगातार जो बारिश के चलते यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, उससे बाढ़ का असर है। हम बात भी करेंगे एसडीएम जो है यहाँ से। सर, आप किस तरह से कर रहे हैं रेस्क्यू? कितने लोगों का रेस्क्यू अब तक किया है? देखिए, हमारे जो नटेरन तहसील है इसके अंदर जोगी किरोदा, खरेड़, इन गाँव में हमने रेस्क्यू किया है।
और जो जोगी किरोदा में 2 शख्स थे जो अपने नदी के उस पार अपने खेत पर थे और वहाँ पर उनका ट्रैक्टर लेने गए थे, वहाँ पे फंस गए, तो उनको हमने ये रेस्क्यू टीम से रेस्क्यू किया है उनको। उसी में हमारे को काफ़ी समय लगा। इसके बाद खडेर में भी हम लोगों ने करीब 56 लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको स्कूल में ठहराया है। हमारे साथ हैं विधायक हैं जो उनसे बात करेंगे कि सर क्या लगता है, आप भी रेस्क्यू टीम के साथ हैं अभी यहाँ पर हालात? हम लोग सुबह से साथ में हैं सब लोग, और कई गांव में पानी बहुत तेजी से बढ़ा था। सबसे बड़ी जो समस्या आई जोगी किरोदा गांव में, जो नटेरन ब्लॉक का गांव है, प्रमुख गांव है। यहाँ ये 2 नौजवान लोग फंस गए थे, उन्हें ये नाव के माध्यम से अभी हम लोगों की टीम ने रेस्क्यू किया है। क्या बुजुर्ग और क्या जवान, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, इस बाढ़ की विभीषिका से हर कोई त्रस्त है। लोगों को रेस्क्यू कर खडेर गांव के स्कूल में लाया गया है। यहाँ लाए गए लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा। घरों में पानी घुस जाने की वजह से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। खाना पीना तो छोड़िए, पहनने के लिए भी उतने ही कपड़े बचे हैं जितने वो घर से निकलते वक्त लेकर आ पाए थे। घर खोया, जानवर खोया, अब रोती हुई ये आंखें सरकार से बस अपने लिए छत की मांग कर रही हैं। दिन भर जिस तरह से बाढ़ के हालात रहे, आसपास के गांव के लोगों को रात होते होते रेस्क्यू कर यहाँ पर उन्हें एक स्कूल में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और ये वो लोग हैं जिनके मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। इनको विदिशा के आसपास के ज़िलों से यहाँ पर इनको जो गांव हैं वहाँ से इनको शिफ्ट किया गया एक स्कूल में। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं आपको, और महिलाएं हैं, ये पूरे परिवार के साथ थे। और ये आसपास के इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है, जिन तस्वीरों को हमने दिखाया, इसके बाद जो लोग हैं उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया है। इनसे बात भी करेंगे। यहाँ कोई क्या हुआ आपके साथ? नदी आ गई, सब पानी भरा गया घरों में, पूरा डूब गया? हाँ। तो कैसे बचे वहां से? अब भग के बचे, तेरे नहाए पहुंची, तेरे पहुंचाई। कौन से गांव से? खड़े। पूरा सामान चलेगा साहब। 2 पशु थे मेरे पास, उनका कोई पता नहीं कहाँ चले गए। नाच पानी रखा था वो भी चलोगा मेरे। सबकी यही स्थिति है, सब पूरे मोहल्ला की। ठीक है, आपके यहाँ भी पूरा क्या क्या सामान था आपका? पूरा हो गया? हाँ, घर टूट घर? जी सर, घर के आगे बहुत तेज नदी आ गई, उसमें पानी आ गया। तो मेरा घर मतलब पास में ही था, तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही पानी बढ़ने लगा। तो मैंने इनसे बोली, बगल वाले से, मैंने मेरे घर में पानी आ गया, तो मैंने कि भैया कुछ करो। तो जे बोले कि लगा अपन कुछ गांव में कर दें कवर, तो वहाँ से कोई साधन आ जाएगा। सामान आपका पूरा लेके आए कि सामान पूरा छोड़ दिया वहाँ? अभी तो सब गल गया भाई की जगह पानी में, अभी हिल नहीं पाया हमने, अभी तो जान बचा के भग आए। जी, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाएं भी हैं। पूरा सामान चला गया आपका? सब चलोगा सामान, और पूरे उन्ना चीतरा बिल्कुल सब गिली के चदारे बच गए। कछु भींज भांज घर छोड़े आए, कुछ नहीं लाए हम तो। डूब गया मकान साहब, कछु नहीं बचा, उन्ना चीतरा सब भींज गई, ओढ़े पैर जे चले आए। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, अब सरकार करेगी वही होगा। सरकार दे दे बिठा दे करें तो बेच जाएंगे, नहीं तो क्या करें। नदी में तो हम बैठे ही हैं, हर साल हमें जो ही काम है। आपकी बहुत जोर से आ गई, घरों में भरा गई, और साल ना भराती हम ना भग पाते। इस बाढ़ में न सिर्फ वर्तमान डूबा है, बल्कि भविष्य भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसान फसल बोकर कटने के बाद उससे होने वाली आमदनी से घर चलाने की उम्मीद रखता है, लेकिन इस बाढ़ ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। नटेरन इलाके में सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हाल ही में बोई गई सोयाबीन, मक्का, धान की फसल पूरी तरह से पानी की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों के खेत में अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बर्बादी की जो असर है वो सबसे ज्यादा किसानों को दिख रहा है, क्योंकि किसानों की फसल पर भी इसका असर देखने को मिला है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं विदिशा जिले की वो तस्वीरें जहां पर बाढ़ लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। बाढ़ का यहां पर कहा जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर शुरू हो चुका है। जिस तरह से ग्वालियर चंबल के इलाके जहाँ पर ज़िलों में बाढ़ का असर देखने को मिला था, वहाँ तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद अब ये देख सकते हैं कि खेतों में पानी भर चुका है। और बड़ी वजह है कि हाल ही में किसानों ने
जो है सोयाबीन और धान की फसल की थी, जिसको लेकर अब कहा जा सकता है कि उस फसल पर पानी पूरी तरह फिर चुका है। कुछ किसान भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। आप क्या कहाँ रहते, क्या नाम है आपको, कितना? श्याम सी, मतलब पंचायत बमुरिया। हमारी फसल पूरी मतलब नष्ट हो गई, मट्टी तक उठा के ले गई। नहर की मतलब वो नहरें खुली हैं बांध की, सो मट्टी तक ले गई। हमारी कम से कम 25 बीघा मेरी खुद की निजी जो नदी किनारे जो ज़मीन है उसमें कम से कम 25 बीघा इतना नुकसान हुआ है। और उसकी मट्टी सहित पेड़ तो पेड़, उसके सोयाबीन के पेड़ भी नहीं बचे होंगे और मट्टी सहित मतलब बुहा के ले जाए। ज्वार डूब गई है, सोयाबीन भी फसल है, धान की भी है, सबरी फसल है। आज 15 दिन से बरसात हो रही है, तो ये 2 दिन से तो नदी उतार नहीं रही साहब। सगड़ नदी पूरी बिल्कुल फसल को बह ले गई साहब। कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक का फसल? कितने खेत हैं आसपास के? ये मान लो जो नदी के दोनों किनारा है उसमें काफी जमीन मतलब डूब गई है, सारी फसल चौपट हो गई। कितने गांव? ये मान लो कम से कम वो डैम से लगा के और यहाँ तक कम से कम 25-30 गांव आ गए। कितने सबके खेतों की सबके खेतों की फसल बिल्कुल नष्ट हो, 100% नष्ट हो गई बहुत से खेतों की। अब लोग अपना घर भी नहीं चला पाएंगे, ना अपने आगे की बड़ी चिंता हो रही है कि आगे कैसे हम अगली गेहूं की फसल तैयार कर पाएंगे। किसान के पास कुछ नहीं बचा, कुछ किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। सोयाबीन सब चलो गो, मान लो बेगाव जब नदी बेवा ले गई और बहुत परेशानी है। अब आगे की अब व्यवस्था नहीं बन पा रही। एमपी में बाढ़ की भयावता को अकेले विदिशा ही नहीं झेल रहा। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर में भी बाढ़ तांडव मचा रही है। बीते 4 दिनों में इन इलाकों में 800 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। इन इलाकों के करीब 1280 गांव पानी की चपेट में हैं, जिसमें से 4000 से ज्यादा पक्के मकान बाढ़ में बह चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 126 राहत कैंप बनाए गए हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गांव खाली कराए गए हैं। अब तक करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। अभी भी 1000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ की तबाही से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें, एसडीआरएफ की 29 टीमें, सेना के 6 कॉलम, हर एक कॉलम में 80 जवान, एयरफोर्स के जवान, 6 जिलों के होमगार्ड और 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल इन तमाम इलाकों में चंबल, पार्वती, क्वारी, सिंध, कूनो नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। पूरे प्रदेश में अब तक 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को एमपी सरकार की ओर से 4 लाख रुपए और केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को 50 किलो अतिरिक्त अनाज देने का ऐलान किया गया है। बाढ़ में जिनके घर तबाह हो गए, उन्हें किराए के मकान के लिए 6000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रभावित लोगों को 1,20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बहरहाल एमपी में इन दिनों कुदरत ने भयावह कोहराम मचा रखा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिनके समन्वय से लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विदिशा से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। तो एमपी में आपने बाढ़ का कहर देखा। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के कटिहार से बाढ़ का बेहद ही खौफनाक मंजर सामने आया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। नदी के कटाव की जद पे आने से एक मस्जिद धराशायी हो गई है और अहमदाबाद प्रखंड के भवानीपुर पंचायत अंतर्गत आप देख रहे हैं गांव की मस्जिद कटकर गंगा नदी में विलीन हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें। ऐसे ही किनारे पर ये मस्जिद बनी हुई थी और पानी का तेज बहाव आप देखिए कि ये पूरी मस्जिद जो है पानी में समा गई है। ऐसे न जाने कितने, उत्तराखंड से भी आपने तस्वीरें देखी थी, महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई थी, लेकिन ये बिहार कटिहार से तस्वीरें हैं। मस्जिद वहां पर पानी में डूब गई क्योंकि कटान हो रहा है लगातार किनारों पर। और जो नदियों के किनारे मकान बने हैं, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई हैं, सभी खतरे की जद में हैं। और बिहार के कटिहार में ऐसा ही हुआ है। ये देखिए, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ आई हुई है, कटान जारी है और यहां पर बनी ये मस्जिद
कुछ ही सेकंड में पानी में समा गई। अब कोई बता सकता है कि यहाँ पर कोई मस्जिद पहले कभी हुआ करती थी? तो त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है। आपको खुद को संभालना है, ऐसे में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जान जोखिम में डालकर वहां पर जवान जो हैं लोगों को बचा भी रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। हर साल आप देख रहे हैं कभी मकान पानी में इसी तरीके से डूब जाते हैं जो किनारे पर बने हुए हैं, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। इस बार मस्जिद आप देख रहे हैं बिहार के कटिहार से बड़ी मस्जिद, कुछ ही सेकंड में पानी का तेज बहाव और ये कटान, और वो पूरी तरीके से पानी में समा जाती है। इसीलिए वहां पर जो लोग रह रहे हैं, एमपी की बात करें, बिहार की, महाराष्ट्र की, सभी की सांसें इस वक्त थमी हुई हैं। ऐसे में जरूरत है कि जितने भी मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद बने हुए हैं किनारे पर, वहां पर अगर लोग हैं तो उनको तुरंत शिफ्ट कराया जाए। और अब आपको बारिश के बाद आई तबाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर एमपी के बाना इलाके की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां इस कदर बारिश हुई कि नदी का पानी हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रिहायशी बस्तियों में घुटने तक पानी जमा हो गया है, भर गया है। बाजार, दुकान, घर सब जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आप राजस्थान की देख रहे हैं। राजस्थान के ही झालावाड़ इलाके की है तस्वीर, और यहां देखिए किस कदर पुल के ऊपर से लहरें उफान मार रही हैं। घरों में इस कदर पानी है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। तीसरी तस्वीर एमपी के गुना इलाके की है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आलम यह है कि रिहायशी बस्तियों में पानी भर जाने से रस्सियों के सहारे लोग रास्ता अपना तय कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। और यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। देखते ही डर लग रहा है। दोनों ही नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली हैं, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और यही हालात वाराणसी में बने हुए हैं। वाराणसी में गंगा का पानी चेतावनी स्तर से ऊपर जा पहुंचा है और प्रमुख घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिसमें दशाश्वमेध घाट आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और 80 घाट के ऊपर गंगा का जो पानी है वो पहुंच चुका है। जलधारा बह रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा रौद्र रूप अपना दिखा रही हैं, और भारी बारिश के बाद पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये 6 तस्वीरें हैं। हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश मैदानी इलाकों में पहुंच रही है, जहां पर नदी नाले सभी उफान पर इस वक्त चल रहे हैं। लोगों का सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। कई जिंदगियां जो हैं इस पानी में समा गईं। और राजस्थान के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारां, झालावाड़, कोटा समेत तमाम इलाकों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और कोटा से लोकसभा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में सवार स्पीकर ओम बिरला, सांसद भी इस इलाके के जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ओम बिरला ने खानपुर और संगोड़ इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है। ये पूरा इलाका आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। खुद स्पीकर ओम बिरला वो देख रहे हैं कि तबाही के निशान कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ है। पानी में डूबी है जिंदगियां, उनका सब कुछ। और ऐसे में मदद की बड़ी दरकार इन लोगों को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।